नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप केवल 5,000 करोड़ है और उसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर यानी इस स्टॉक के ऊपर जो हम आगे बात करने वाले, इसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। और जब कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता है तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, क्योंकि उनका फोकस कर्जे पे नहीं रहता है, उनका फोकस अपने प्रोडक्ट पे रहता है, जिसके वजह से कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये एक तो स्मॉल कैप की कंपनी है, ऊपर से कर्जा मुक्त है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्मॉल कैप की कंपनी रहती है वो कर्जा मुक्त नहीं रहती है, उनके ऊपर कर्जे रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ जल्दी नहीं देखने के लिए मिलता है। पर जो आज हम स्टॉक के बारे में बात करने वाले, स्टॉक ने 1 ईयर में 40% का रिटर्न दिया है और 1 मंथ में स्टॉक ने 25-30% तक का रिटर्न दे चुका है। स्टॉक ज़्यादा गिरता नहीं है, इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। और इसमें एक अच्छी बात ये लगी कि मार्केट मतलब कितना भी गिर जाए या कुछ भी उथल पुथल हो जाए तो स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। यानी कि इसमें जो बायर्स है काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इस स्टॉक को लेके, क्योंकि जो इनका बिजनेस है काफ़ी तगड़ा बिजनेस है और अपने बिजनेस में ये मार्केट लीडर भी है। सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि इनका काम क्या है, इनका नेट प्रॉफिट कितना है, इनका नेट प्रॉफिट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, इनके पास कितने रिजर्व पड़े हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इनका जो मार्केट कैप है, जो स्मॉल कैप की ये कंपनी है, इनमें कितनी ग्रोथ होने की ताकत है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जो स्मॉल कैप की कंपनी रहती है उसमें ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा ताकत रहती है, बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है। क्योंकि देखो, स्मॉल कैप की जो कंपनी है उनके लिए पूरा मतलब पूरे रास्ते खुले हुए, पूरे समुद्र खुले हुए। स्मॉल कैप से वो मिड कैप बनती है और मिड कैप से फिर लार्ज कैप बनती है। तो ये जब प्रोसेस होता है ना, स्मॉल कैप से मिड कैप से फिर लार्ज कैप, ये प्रोसेस में स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो जाता है। इसके लिए लोगों को स्मॉल कैप, मिड कैप की कंपनी पसंद आती है। और जो लार्ज कैप की कंपनी रहती है उनका एक ग्रोथ जो होता है वो लिमिट हो जाता है, वो एक लिमिट से ग्रोथ करते हैं। पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप की होती है उनका ग्रोथ काफ़ी जल्दी होता है, और जिनके ऊपर कर्जा नहीं होता वो तो काफ़ी जल्दी से ग्रोथ होता है। तो अभी मैं सीधा टाइम पास किए बिना कंपनी के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ इनका काम वगैरह क्या है। पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ। देखो, कंपनी का नाम है एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी। 1 मंथ में स्टॉक ने 22-23% का रिटर्न दिया, वन ईयर में 39% का रिटर्न दिया। स्मॉल कैप होने के बावजूद काफ़ी अच्छे रिटर्न से 1 वीक में 40% का रिटर्न दे चुका है काफ़ी। और इसका मार्केट कैप भी देख लो, 5,000 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 118 का। इसके ऊपर नहीं आएंगे, पहले इनके बिजनेस देख लेते, फिर उसके बाद हम प्राइस और मार्केट कैप के ऊपर चलते। अभी इसका नाम क्या है? एडवांस एंजाइम। और एक सेकेंड, इसका नाम क्या है? एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इनका काम है एंजाइम बनाने का। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक तरफ का प्रोटीन होता है, जो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, जो फूड में भी पाया जाता है। एक तरह का प्रोटीन, न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो, जो हमारे ताकत, हमारी क्षमता बढ़ाता है, हमारे बॉडी की ताकत और क्षमता बढ़ाता है। तो इनका काम है एंजाइम बनाना। और ये किस किस के लिए एंजाइम बनाते हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि ह्यूमंस के लिए भी एंजाइम बनाते हैं। उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन, उसके लिए भी ये एंजाइम बनाते हैं। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद नॉन फूड प्रोसेसिंग जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, डिटर्जेंट, पेपर, पल्प, ये सारे यूज़ में भी एंजाइम यूज़ होता है, ताकि इनकी जो क्षमता है, इनका जो पावर है वो बढ़ सके। तो देख सकते हो इनके वेबसाइट पे सारा कुछ लिखा है, आप रोक के भी वीडियो को पढ़ सकते हो कि इनका पूरा काम क्या है। अभी नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ, इसमें मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ और थोड़ा आप भी रीड करो। एडवांस एंजाइम इज द रिसर्च ड्राइवन कंपनी विद ग्लोबल लीडरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम एंड प्रोबोबाइटिक्स। ये प्रोबोबाइटिक्स क्या है? ये एक तरह का ये भी न्यूट्रिशन है, जो क्षमता बढ़ाता है हमारे शरीर की, बोल सकते हो। तो ये एंजाइम एंड प्रोबोबाइटिक्स बनाते हैं। और जो ये एंजाइम है ना, हमारे जो पाचन शक्ति है ना, इसमें भी पाया जाता है। और क्या बोलते कि अगर हम किसी फूड में डाल के लिए तो हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो आप एंजाइम को एक तरह का न्यूट्रिशन, नहीं तो प्रोटीन वगैरह भी समझ सकते हो। उसके बाद देख सकते हो इन्होंने लिखा है, वी आर द लार्जेस्ट इंडियन एंजाइम कंपनी इंगेज्ड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ। तो इनका बोलना है कि भाई हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है एंजाइम बनाने के इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे हम जब नीचे आते तो इसमें काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा कि इनके पास R&D सेंटर काफ़ी अच्छे अच्छे, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इनके पास सेंटर भी है, जिसमें ये नए नए प्रोडक्ट को रिसर्च करते, फिर उन पे ट्रायल करते, फिर मार्केट में ये लॉन्च करते। अभी देख सकते हो इन्होंने लिखा है कि भाई हमारे पास 700 कस्टमर है, 45 कंट्री में, 45 देशों में, वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस फैला हुआ है। बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो इनके वेबसाइट वगैरह पे आप जाके पढ़ सकते हो। अब हम सीधा इनके मार्केट कैप वगैरह पे चलते हैं, उसके बाद फिर इसके प्राइस के ऊपर भी हम बात करेंगे। एडवांस, अभी इसका प्राइस देख सकते हो कितना है, 458 रुपये। ठीक है, नीचे आते हैं, मार्केट कैप कितना है, 5,122 करोड़। पहले ही बात बता दिया आपको कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है इसका 458 रुपये, और इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है 504 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम
आरओसी देखते हैं, आरओसी स्टॉक का 15 है, आरओई स्टॉक का 11 है, तो ठीक ठाक बोल सकते हो आरओसी। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो भाई कोई भी नहीं है, लुपिन वगैरह यही दिखा रहा है, तो भाई इनका कोई कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा नहीं है बोल सकते हो। बाद में नीचे जब आते हैं तो इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का 8% है, और जो लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ है 7% है, यानी कि डिसेंट बोल सकते हो एकदम। फिर बाद में जब नीचे आते तो मैं सीधा ईयर ऑन ईयर बताता हूँ इसका नेट प्रॉफिट, क्योंकि जो स्मॉल कैप की कंपनी होती है उनका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं, पर ईयर ऑन ईयर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो देखो पहले मैं सेल्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। 2013 में इनका सेल्स था केवल 219 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो गया 631 करोड़, यानी कि सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है। जिस हिसाब से कंपनी छोटी है, मार्केट कैप छोटा है, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। बाद में नीचे आते नेट प्रॉफिट देख सकते हो, 50 करोड़ से बढ़कर इनका नेट प्रॉफिट 150 करोड़ तक हो गया था एक टाइम पे, ठीक है। यानी कि इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट बोल सकते हो 3 गुना हो चुका है। मार्केट कैप के लिहाज से जितना इनका मार्केट कैप है, जितनी छोटी कंपनी है, उस हिसाब से ग्रोथ काफ़ी तगड़ा है नेट प्रॉफिट में। और हाँ, ये स्टॉक का प्राइस ज़्यादा गिरता नहीं है, ग्रोथ होता है तो धीरे धीरे ग्रोथ होता है, अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ कल को भूचाल आ गया तो ये सडनली 10-10, 20-20% गिर जाए, ऐसा इसमें नहीं होता है। क्योंकि दूसरे स्मॉल कैप में हमें देखने के लिए मिलता है भाई वो 10-10% गिरने लगते हैं, पर ये स्टॉक 10-10% नहीं गिरता है। इस स्टॉक में बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर नीचे के लेवल्स पे गिरते तो लोग इसमें बाय करने के लिए आ जाते। अभी देखो रिजर्व में आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। इनके पास रिजर्व 1300 करोड़ के आसपास है, और इनका मार्केट कैप कितना है भाई, 5000 करोड़ के आसपास। मतलब समझ जाओ कि इनका जितना मार्केट कैप नहीं है उसके 1/3 इनके पास रिजर्व पड़ा है, कैश पड़ा है। देखो इनका रिजर्व 140 करोड़ से बढ़कर आज कितना हो गया, 1302 करोड़। भाई काफ़ी तगड़ा रिजर्व इनके पास पड़ा है। बोरोइंग तो कुछ भी नहीं है, 47 करोड़ का है, तो इसको कुछ हम पकड़ नहीं, इसको कुछ मतलब ही नहीं है बोरोइंग बता के, क्योंकि भाई 47 करोड़ के सामने इनके पास 1302 करोड़ पड़ा है। अभी देखो इनके पास रिजर्व 1302 करोड़ है, और मार्केट कैप कितना है भाई, 5000 करोड़। मतलब 1/3 के जितना इनके पास रिजर्व पड़ा है। और जब कंपनी के पास रिजर्व पड़ा रहता है ना, कैश पड़ा रहता है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है, रिसर्च करती है प्रोडक्ट के, फिर ट्रायल करती है, फिर मंजूरी का वेट करती है, फिर इनका प्रोडक्ट चल पड़ता है। मेरे बोलने का मतलब कि रिजर्व होना काफ़ी अच्छी बात है, और भाई इतनी स्मॉल कैप की होने के बाद इतना रिजर्व होना काफ़ी तगड़ा है। इनके पास फिक्स्ड असेस्ट भी है, लैंड से इनके पास 58 करोड़ का, बिल्डिंग्स वगैरह है, प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, सब देख सकते हो आप, 605 करोड़ के आसपास का। और बाकी इन्होंने 41 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया इन फ्यूचर के हिसाब से। इसमें जो CWIP देख रहे हो, कैश इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेस, यानी कि ये 41 करोड़ इन्होंने R&D में लगाया, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया है। तो ये भी अच्छी बात है, आगे चल के ये भी कंपनी को फ़ायदा देगा। इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है भाई, ये देखो 403 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, म्यूचुअल फंड में किया रहेगा, किसी कंपनी में की रहेगी इन्होंने, और उसका फ़ायदा हो रहा है इनको, अदर इनकम में इनको पैसा मिल रहा है, 22 करोड़ देख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी तगड़ा चल रहा है, स्मॉल कैप की कंपनी है भाई। और क्या चाहिए आपको, और बताओ ना, कुछ अभी तक माइनस पॉइंट निकला ही नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 43%। FIs इसमें होल्डिंग कम कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। FIs ने इसमें होल्डिंग कम की है, और FIs से होल्डिंग निकल के पब्लिक के पास जा रही है, और इस पब्लिक में भी HNI कैटेगरी के पास होल्डिंग जा रही है। तो ये पब्लिक के पास होल्डिंग नहीं जा रही है भाई, बड़े लोग के पास ही होल्डिंग जा रही है, ये तो मैं अभी ध्यान दिया। हाँ तो इनकी जो होल्डिंग है निकल के HNI कैटेगरी के पास जा रही है, यानी कि बड़े बड़े लोगों के पास जा रही है, तो इस बात को ध्यान रखना। ये देख सकते हो एक ओरिबेड एशिया मेरिटेस FEC लिमिटेड करके कोई HNI कैटेगरी का बंदा है, जिसके पास इसकी होल्डिंग 12% के आसपास है। अगर ये गूगल पे सर्च करोगे ना ये नाम, तो इसका डिटेल आपको निकल के आ जाएगा। मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये तो मैंने अभी देखा, नहीं तो पहले देखा रहता तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर देता। तो होल्डिंग्स अच्छी बात है, FI से निकल के बड़े लोग के पास गई है, HNI लोगों के पास गई है, तो अच्छी बात है, सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है। नीचे आते हैं, कुछ नोट्स भी दिखा देते हैं कि भाई ये कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इनके रेवेन्यू कितने हैं, एबिटा वगैरह कितने हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन से इनको कितना % रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, 65%। उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन से ये कितना कमाते हैं, 11%। फिर बाद में बायो प्रोसेसिंग से ये 16-12% कमाते हैं। तो ये सारे निकले। फूड बिजनेस से इनका 6% ईयर ऑन ईयर है ग्रोथ। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ये खर्चा करे 76 मिलियन के आसपास। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो इनका लिखा है फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, और नए प्रोडक्ट की खोज करने के लिए काफ़ी मतलब उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि न्यू न्यूट्रिकल प्रोडक्ट टारगेटिंग द मतलब ये जो अभी नए प्रोडक्ट की खोज कर रहे हैं, नए न्यूट्रिशन की खोज कर रहे हैं, ये टारगेटिंग करेंगे US मार्केट को, और ये भी करंटली ट्रायल फेज़ पे, यानी कि एक बार इनका ट्रायल फेज़ पूरा हो जाएगा तो भाई कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होगा।
बाकी और भी चीज़ें आप रीड कर सकते हो। वीडियो यार काफ़ी लंबी हो जाती है तो लोग वीडियो देखते नहीं है। तो जैसा मैंने देखो यहाँ पे नीचे आओगे ना स्टॉक स्कैनर में और स्टॉक का नाम सर्च करोगे तो यहाँ पे नोट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ा काम आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ, आप भी थोड़ा रिसर्च करो, रीड करो, नहीं समझ में आए कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट कर दो। मैं भी वैसे ही करता हूँ, नहीं समझ में आए तो सिंपल। ठीक है, अब देखो ओवरऑल स्टॉक के बारे में बात कर लेते। पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके सपोर्ट के ऊपर, फिर ओवरऑल भी बात कर लेते। देखो अभी प्राइस चल रहा है इसका 456 और 400 के आसपास का प्राइस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एक सेकेंड, ये वन डे का चार्ट लगा दूँ मैं। हाँ, अभी इसका प्राइस चल रहा है 458। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 400 के पास ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है हमको। अगर ये 400 यानी कि 400 के आसपास आए तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बाकी ओवरऑल बात करें, बिजनेस सॉलिड चल रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, मार्केट कैप अच्छा है, रिजर्व भाई बहुत तगड़ा पड़ा है, रिजर्व तो काफ़ी तगड़ा पड़ा है, 1300-1400 करोड़ के आसपास इनके पास कैश पड़ा है, मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मान के चलो। सारी चीज़ें अच्छी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका ज़्यादा फोकस है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नए नए प्रोडक्ट ढूंढ रहे, नए नए न्यूट्रिशन ढूंढ रहे, और यूएस मार्केट को बोल रहे कि हम भाई टारगेट करने वाले, और अभी ट्रायल फेज में चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकल के आती है। वीडियो यार 14 से 15 मिनट की हो चुकी है, कोशिश करूँगा एक और वीडियो इसके ऊपर डीप बनाने की। हालाँकि इसमें ही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब लोग बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट का कोई भी आपको इसमें कॉल नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि स्मॉल कैप की है, ठीक है, कंपनी की सारी बातें अच्छी है, तो क्या हमें एक झटके में पूरा पैसा डाल देना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखो, जो स्मॉल कैप की और मिड कैप की कंपनी होती है ना, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि एक इकट्ठा पैसा जो हमको काम नहीं आए, जो हमको यूज़ ना हो, जो एक्स्ट्रा पैसा हो, वो पैसा हमें ऐसे स्टॉक में पार्क करना होता है। सपोज एग्जांपल के लिए 5000, 10,000, जो भी अमाउंट हो गया, जो भी आपका अमाउंट की लिमिट है। सपोज मेरी अमाउंट की लिमिट 10,000 है, तो मेरे पास 10,000 पड़ा है अकाउंट में और वो मुझे यूज़ नहीं है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी कोई अच्छी मिल गई, ऐसे स्मॉल कैप की कंपनी मिल गई, तो पैसा निकाला, यहाँ पे पार्क कर दिया। और एक बार पार्क करने में इसमें एवरेज नहीं किया जाता है। जब तक कंपनी कुछ हमें अच्छा रिटर्न्स नहीं दे दे, 30%, 40% अच्छे लेवल्स पे चले नहीं जाए, कंपनी में कुछ बदलाव नहीं हो जाए, ऐसे में हमें इस SIP या कुछ और पैसा ऐड नहीं किया जाता है। मेरे बोलने का मतलब कि इकट्ठा एक बार पैसा इसमें डाल दिया, छोड़ दिया, 1-2 साल तक इसको बढ़ने दो, इसके ऊपर फिर ध्यान नहीं दो, कितना गिर रहा है, कितना ऊपर हो रहा है, शॉर्ट टर्म में कितना गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ओवरऑल बोलने का मतलब है कि एक पैसा इकट्ठा उठाया, इस स्टॉक में पार्क कर दिया, और पार्क करने के बाद फिर 1 साल इसको भूल जाओ। स्टॉक मान लो डबल हो गया तो अपना एक हिस्सा निकाल लो, एक हिस्सा छोड़ दो, जैसा भी होगा वो तो आपका डिसीजन बनेगा। तो ऐसे स्टॉक में ऐसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, SIP वगैरह नहीं किया जाता है, और एवरेज भी नहीं किया जाता है, अच्छे लेवल्स पे लिया जाता है। एवरेज क्यों नहीं किया जाता है? स्मॉल कैप की कंपनी है, कल को बोले एवरेज करने के लिए, पैसे को कुछ हो गया तो भाई तकलीफ होता है। इसके लिए इकट्ठा एक पैसा इसमें पार्क कर दो, उसके बाद 1 साल तक भूल जाओ। कुछ स्टॉक में कंपनी में बड़ी चीज़ निकल के आती है, फिर हम उसमें एवरेज करने के लिए या SIP करने के लिए सोच सकते हैं। तो हाल फिलहाल इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है। जो सारी चीज़ें आपको बता दिया, और कुछ डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था भाई एडवांस एंजाइम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मेरे थोड़े जुबान भी लड़खड़ा रहे थे इस वीडियो में, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि भाई अभी मैं नया हूँ। अगर आप सामने रहोगे तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा, पर कैमरे में हमको एकदम परफेक्ट ही बोलना होता है ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। पर मैं अभी सीख रहा हूँ, नया हूँ, पर जो भी मैंने आपको बताया एकदम सही बताया। कहीं लड़खड़ाया हो भी हो तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी कुछ भी सवाल रहेंगे इस स्टॉक को लेके या कोई अदर स्टॉक को भी लेके, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो ये था भाई एडवांस एंजाइम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है, एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से लेना होता है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।